और दीपावली को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। बड़ी खबर, प्रदेश भर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। भीड़ भाड़ वाले स्थानीय जगह पर दीपावली को लेकर प्रशासन का अलर्ट जारी है और भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर सीसीटीवी से निगरानी रखी जाएगी। पीएससी की 232 कंपनियां तैनात की गई है। एसडीआरएफ और सीएपीएफ की तीन कंपनियों को तैनात किया गया है। यूपी 112 का सेकेंड फेज लॉन्च किया गया और अयोध्या में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। प्रदेश भर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो आगामी त्योहारों को लेकर के कहीं न कहीं अब देखिए सतर्कता बरती जा रही है। एसडीआरएफ और सीएपीएफ की भी तैनाती की गई है। यूपी 112 का सेकेंड फेज लॉन्च किया गया है और देखिए किस तरीके से आगामी त्योहारों को लेकर ये इंतजाम किए गए हैं। अयोध्या में भी सुरक्षा के लिहाज से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। दीपावली को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। तो यूपी 112 का सेकेंड फेज भी लॉन्च किया गया है। प्रदेश भर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और आपको बता दें कि तमाम स्थानों पर सीसीटीवी की निगरानी रहने वाली है। भीड़भाड़ वाले स्थानों की बात करें तो वहां पर भी सीसीटीवी कैमरे लैस किए गए हैं। दीपावली को लेकर के विशेष सतर्कता बरती जा रही है। तो देखिए किस तरीके से ये पहल की गई है। तो खबर पर जानकारी देने के लिए तमाम संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे। संजीव आजाद हमारे साथ अयोध्या से, कपिल सोनी मेरठ से, शिव चौहान आगरा से, अनिल कुमार कानपुर से हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले मैं रुक करना चाहूंगी संजीव आजाद का, जो कि अयोध्या से हमारे साथ जुड़े हैं। संजीव, एक तरफ देखिए जहां रामलला का दरबार बन रहा है, निर्माण कार्य में तेजी लाई गई है, वहीं अगर दूसरी तरफ देखें तो त्योहारों को लेकर के, खासतौर पर दीपावली को लेकर के सतर्कता बरती जा रही है। क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? बिल्कुल, आपको बता दें कि अयोध्या की अगर सुरक्षा की बात की जाए तो अयोध्या की सुरक्षा हमेशा ही चाक चौबंद रहती है, लेकिन त्योहार के मद्देनजर जो अयोध्या का परिक्षेत्र है, हर चौराहे पर फोर्स लगाई गई। साथ ही साथ अगर जो दीपोत्सव कार्यक्रम की बात की जाए तो वहाँ पर जो कार्यक्रम स्थल है उसको चारों तरफ बैरिकेडिंग कर दिया गया है। जो पास वाले हैं केवल उनकी एंट्री की जा रही है, या जो स्थानीय लोग हैं उनकी बाकायदे जांच पड़ताल के बाद एंट्री की जा रही है। और जितने भी चेकिंग पॉइंट है वहाँ पर बड़ी संख्या में फोर्स लगाई गई है। सेक्टर और जोन में बांटकर पूरी अयोध्या की निगरानी की जा रही है। साथ ही साथ सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जोनल मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं। तो कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो जो अयोध्या की सुरक्षा व्यवस्था है चाक चौबंद है और जो प्रशासनिक अधिकारी है वो भी जो है समय समय पर भ्रमणशील रहकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं। और जो भी लोग बाहर से आने वाले हैं उनकी बाकायदे चेकिंग की जा रही है। साथ ही साथ अगर जो कार्यक्रम स्थल है, जो दीपोत्सव आज होना है, उस स्थान पे जाने के लिए केवल पास धारक जा रहे हैं, या तो वॉलंटियर्स जा रहे हैं, या जो ड्यूटी में लगे लोग हैं वो जा रहे हैं। बाकी लोगों की एंट्री प्रतिबंधित कर दी गई है। साथ ही साथ चूंकि जो भव्य दीपोत्सव है इसको लेकर जो अयोध्या के निश्चित तौर पर संजीव, और मैं चाहूंगी कि आप लगातार हमारे साथ बने रहे। शिव चौहान भी हमारे साथ आगरा से जुड़ गए हैं। शिव, देखिए ताजनगरी आगरा का हाल आपसे जानना चाहूंगी कि आगामी त्योहारों को लेकर के किस तरीके से सुरक्षा के लिहाज से खासतौर पर इंतजाम किए गए हैं। देखिए, ताजनगरी आगरा की बात करें तो आगरा में तमाम बाजार ऐसे हैं जिनमें भीड़भाड़ अधिक होती है, जिसको लेकर आगरा के पुलिस अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चाक चौबंद की है। भीड़भाड़ इलाकों में ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। तमाम डीसीपी, एसीपी यहाँ तैनात किए गए हैं। आगरा के वरिष्ठ अधिकारी, कमिश्नर ने खुद इस पर नजर बनाए हुए हैं। अतिरिक्त फोर्स की यहाँ व्यवस्था की गई है। खास तौर से भीड़भाड़ इलाके हैं, वहां वाहनों की आवाजाही पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है कि अव्यवस्था न हो। और सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो पीएसी तैनात करने के बाद अतिरिक्त फोर्स भी डिप्लॉय की गई है कि खास तौर से दीपोत्सव पर आम जनता को कोई सुरक्षा व्यवस्था में व्यवधान पैदा रहा हो, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद हो। तो सड़कों पर पुलिस फोर्स भी पूरी तरह से दिखाई दे रही है। जी, निश्चित तौर पर शिव, और लगातार आप हमारे साथ बने रहे, कुछ और जानकारी आपसे लेंगे। अनिल भी हमारे साथ कानपुर से जुड़ गए हैं। अनिल, कानपुर का क्या कुछ हाल है, क्योंकि आगामी त्योहारों को लेकर तमाम तैयारियां की जा रही है और दूसरी तरफ अगर बात करें तो प्रशासन तमाम दावे कर रहा है, सुरक्षा के लिहाज से तमाम जो सख्ती है वो बरती जा रही है। ऐसे में क्या कुछ जानकारी आपके पास है, कानपुर में किस तरीके से हाल है? दीपावली है, दीपावली धनतेरस था और आगे चल के भाई दूज भी है, शायद त्योहार है। उसको लेकर पिछले लगभग एक हफ्ते से कानपुर का जो भी प्रशासन है उसकी मॉनिटरिंग कर रहा था और साथ ही डीएम स्तर पर और कमिश्नर स्तर पर इन सब चीजों की बैठक हुई और साथ ही
जितने भी थाना स्तर और चौकी स्तर पर सभी को अलर्ट किया गया था, क्योंकि कानपुर एक इंडस्ट्रियल हब है। इंडस्ट्रियल हब के साथ में जितने भी क्षेत्र है जहां पर मार्केटें हैं, मार्केटों में 112 और मेडिकल जैसी सुविधाओं का भी सबको एक्टिव किया गया था, क्योंकि बाजार में लोग निकलते हैं त्योहार में शॉपिंग करने के लिए। शॉपिंग के चलते जिस हिसाब से कानपुर में लगभग जो बाजार है वो सुबह 4 बजे तक खुले थे और आज भी बाजार लगभग 4 से 5 बजे सुबह खुलने की आशंकाएं हैं, जिसके चलते कहीं ना कहीं जो कानपुर पुलिस है पूरी तरह से एक्टिव था। और खास ये बता दूं कि जो भीड़ भाड़ वाले एरिया है वहाँ पे एंट्री डोमी स्क्वाड जैसी लोगों को भी एक्टिव किया गया था और पुलिस को सादे ड्रेस में जगह जगह पे बैठाला गया है ताकि कोई किसी प्रकार की अनहोनी ना हो, क्योंकि कानपुर में कुछ ऐसे क्षेत्र है जहाँ पे कुछ आशंकाएं होती है कि कुछ हो सकता है, क्योंकि 3 जून था, लगभग 3 साल पहले 3 जून को एक कानपुर में दंगा हुआ था, इसको लेकर जो भी क्षेत्र चिन्हित किए गए तो वहाँ पे एक्स्ट्रा फोर्स डिप्लॉय की गई थी और इसका लेकर लगातार कानपुर कमिश्नरेट की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और जगह जगह पे एक्स्ट्रा कैमरे भी लगाए गए हैं ताकि कोई अनहोनी ना हो। अगर कानपुर की बात की जाए, कानपुर की सारी व्यवस्था चकाचौंध है, लेकिन देखने वाली बात निश्चित तौर पर अनिल, और ऐसे में तमाम चीजों को लेकर के अलर्ट पर प्रशासन नजर आ रहा है। लगातार आप हमारे साथ बने रहे। संजीव आजाद भी अयोध्या से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। संजीव, आपका ही रुख कर रहे हो, देखिए किस तरीके से तमाम संवाददाता जानकारी दे रहे हैं कि अलग अलग स्थानों पर किस तरीके से प्रदेश भर में सुरक्षा के लिहाज से खासतौर पर तमाम इंतजाम किए गए हैं। सबसे जो गौर फरमाने वाली बात यह है कि पूरे प्रदेश भर में सीसीटीवी कैमरे लैस किए गए हैं, जिससे कहीं न कहीं निगरानी रखी जा रही है। अयोध्या का क्या हाल है? बिल्कुल, अगर अयोध्या की बात की जाए तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि अयोध्या की सुरक्षा व्यवस्था हमेशा ही चाक चौबंद रहती है, लेकिन जो त्योहार आते हैं तो सुरक्षा और कड़ी कर जाती है। जो आसपास के जनपद से फोर्स लगाई जाती है, साथ ही साथ सीआरपीएफ लगाई जाती है, स्थानीय पुलिस होती है, महिला पुलिस होती है, साथ ही साथ जो भीड़ भाड़ वाला इलाका है वहाँ पर सादे ड्रेस में महिला पुलिसकर्मी और पुलिसकर्मी मौजूद रहते हैं। इसके साथ ही साथ अगर बात की जाए, जो आला अधिकारी है वो लगातार भ्रमणशील रहते हैं और जो अयोध्या है पूरा क्षेत्र है उसमें जगह जगह जो है सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, उससे भी निगरानी की जाती है। अब मेला कंट्रोल रूम बाकायदा बनाया गया है जहां पर बाकायदा अधिकारी बैठकर निगरानी करते रहते हैं। साथ ही साथ जो स्थानीय फोर्स है उनको जो है अलग अलग जो है डिप्लॉयमेंट करके जो है जिम्मेदारियां सौंपी गई है। निश्चित तौर पर संजीव, आप लगातार हमारे साथ बने रहे। कपिल सोनी भी हमारे साथ मेरठ से जुड़ गए हैं। कपिल, क्या कुछ जानकारी है मेरठ में किस तरीके से सुरक्षा के लिहाज से इंतजाम किए गए आगामी त्योहारों को लेकर? जी बिल्कुल, त्योहार को लेकर पुलिस और प्रशासन ने अच्छा खासा खाका खींचा है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अगर बात करें मुख्य बाजारों की, तो मुख्य बाजारों में सर्किल और जियो इलाके में पुलिस महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती की जाए। अगर बात करें सादे वर्दी में तो पुलिसकर्मियों की, तो उनकी भी ड्यूटी लगाई गई है। जो ज्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं उसको बैरिकेडिंग से पूरी तरह से ढक दिया गया है, क्योंकि भीड़ देखा गया है कि त्योहारों पर सभी लोग बाहर निकलते हैं और भीड़ ज्यादा हो जाती है। इसको लेकर जो है जो मुख्य बाजार है उस पर मेरे पीछे आप देख सकते हैं बैरिकेडिंग लगी हुई है ताकि बाजारों में भीड़ ज्यादा ना हो। पार्किंग की व्यवस्था की गई है ताकि पार्किंग में गाड़ी खड़ी की जा सके और भीड़ है उसको ज्यादा बाजारों में न ले जाया जाए और जो खरीदारी हो आम तरीके से हो सके। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। और निश्चित तौर पर कपिल, और बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए कपिल। संजीव, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। शिव, आपका भी, और अनिल, आपका भी तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया।